Welcome to Code and Capital. जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो भरोसा किस पर किया जाए, सिर्फ नंबर्स पर या फिर कंपनी के पीछे की जबरदस्त कहानी पर? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये कह सकते हैं एक क्लासिक दुविधा है। एक तरफ है वो आंकड़े जो कहते हैं कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और दूसरी तरफ है कहानी जो हमें भविष्य की एक रंगीन तस्वीर दिखाती है। और सच तो ये है कि हर इन्वेस्टर को इस कशमकश से गुजरना ही पड़ता है। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। एक स्टडी के मुताबिक महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे की जबरदस्त सफलता का 87% हिस्सा सिर्फ नंबर्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वो कंपनी की कहानी और उसकी उन खूबियों को समझते हैं जो कागज पर नजर नहीं आती। मतलब ये दिखाता है कि दोनों ही चीजें कितनी कितनी ज्यादा जरूरी हैं। इसको ना एक घर खरीदने जैसा समझिए। जब कोई घर खरीदता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि दीवारें और छत कैसी हैं, मतलब जो कि नंबर्स हो गए। वो ये भी देखता है कि भाई आस पड़ोस कैसा है, आगे चलकर इस इलाके का क्या भविष्य है, और ये हो गई कहानी। फंडामेंटल एनालिसिस में भी बिल्कुल यही दो पहलू हैं। तो चलिए अब इन दोनों नजरियों को जरा और गहराई से समझते हैं कि कैसे ये किसी कंपनी की असली कीमत पहचानने में हमारी मदद करते हैं। तो एक तरफ है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम नाप सकते हैं। कंपनी की कमाई कितनी है, उस पर कर्ज कितना है, ऐसे ठोस आंकड़े। और दूसरी तरफ है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी वो चीजें जिन्हें नापना मुश्किल है, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट कितना काबिल है या मार्केट में उसका ब्रांड कितना दमदार है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ये उन इन्वेस्टर्स का तरीका है जो ठोस, नापे जा सकने वाले फाइनेंशियल डेटा पर ही पूरा ध्यान देते हैं। ये वो तरीका है जो हमें एकदम सीधे सीधे सवालों के जवाब देता है, जैसे क्या कंपनी मुनाफे में है, क्या उसकी ग्रोथ हो रही है, और सबसे जरूरी, क्या आज की तारीख में उसकी जो कीमत है वो सही है। अब इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सीधे शब्दों में ये बताता है कि कंपनी के हर एक रुपए की कमाई के लिए निवेशक कितने रुपए देने को तैयार हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि PE जितना कम हो उतना अच्छा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और बहुत पावरफुल नंबर है रिटर्न ऑन इक्विटी। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज इन्वेस्टर तो इसे एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई बिजनेस 15% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दे पा रहा तो शायद उसमें पैसा लगाना उतना फायदेमंद नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इस तरह के जितने भी रेशियो हैं, जैसे PE, प्राइस टू बुक या डिविडेंड यील्ड, ये सब आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़े आराम से मिल जाते हैं, और ये एक झटके में आपको अंदाजा दे देते हैं कि कोई स्टॉक अपनी कीमत के हिसाब से कितना वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नंबर्स देखकर ही सब कुछ तय हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी की, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के गॉडफादर माने जाने वाले बेंजामिन ग्राहम ने खुद कहा था कि मैनेजमेंट का कैरेक्टर बहुत जरूरी है, पर उसे आंकना भी उतना ही मुश्किल है। मतलब साफ है, कुछ सबसे जरूरी चीजें आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगी। इसमें हम उन चीजों को देखते हैं जिन्हें आप नंबरों में नहीं बांध सकते, जैसे कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, क्या उनमें दूर की सोचने की काबिलियत है, मार्केट में कंपनी के ब्रांड की क्या इज्जत है, क्या लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वो कौन सी खास बात है जो उसे बाकी कॉम्पिटिटर से अलग और बेहतर बनाती है। वॉरेन बफेट इसके लिए बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक मोट। मोट मतलब जैसे पुराने जमाने में किले के चारों ओर खाई होती थी ना, जो दुश्मनों को दूर रखती थी। ये वही खाई है, एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच जो कंपटीशन को कंपनी से दूर रखता है और उसे लंबे समय तक कामयाब बनाए रखता है। जैसे वीजा का नेटवर्क इफेक्ट सोचिए, जितने ज्यादा लोग वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ज्यादा दुकानें उसे एक्सेप्ट करती हैं, और ये साइकिल उसे और मजबूत बनाता है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम, एक बार कोई उसमें आ गया तो उसे छोड़ना कितना मुश्किल है। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मजबूत मॉड्स हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर जीतता कौन है, नंबर्स या कहानी? चलिए इसे समझने के लिए कुछ असल दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंटेल की कहानी देखिए। एक समय था जब उसके नंबर्स साफ साफ बता रहे थे कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है और उसका स्टॉक बुरी तरह गिरा। लेकिन फिर
कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक नया सीईओ आया, नई स्ट्रैटेजी आई, और जिन्होंने सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इस क्वालिटेटिव बदलाव को समझा, सिर्फ वही लोग उसकी जबरदस्त वापसी का अंदाजा लगा पाए। अब इसका ठीक उल्टा केस देखिए बोइंग का। कागज पर देखे तो उनके पास ऑर्डर्स की भरमार थी, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा तो कमाल का था, लेकिन कंपनी के अंदर उसके सेफ्टी कल्चर में बहुत गहरी क्वालिटेटिव दिक्कतें थीं, और आखिर में इन्हीं दिक्कतों ने उसके मजबूत नंबर्स को भी डुबो दिया। और फिर आता है एनविडिया का जबरदस्त उदाहरण। अगर आप सिर्फ पीई रेशियो जैसे बेसिक नंबर देखते तो वो बहुत महंगी लगती, लेकिन जब आपने कहानी को समझा कि वो एआई रेवोल्यूशन को लीड कर रही है और फिर पीईजी रेशियो जैसे गहरे नंबर्स को देखा, तब जाकर उसकी असली वैल्यू समझ में आई। ये नंबर्स और कहानी के परफेक्ट संगम का केस है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जो कामयाब इन्वेस्टर होते हैं वो किसी एक को नहीं चुनते, वो नंबर्स और कहानी दोनों को साथ लेकर चलने का एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी प्लेबुक में एक सीधा सा 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। स्टेप 1, नंबर्स का इस्तेमाल करके हजारों कंपनियों की भीड़ में से कुछ अच्छी कंपनियों को फिल्टर करो। स्टेप 2, फिर उन फिल्टर की ही कंपनियों की कहानी को गहराई से समझो। और स्टेप 3, आखिर में दोनों को मिलाकर ये तय करो कि क्या ये सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसे ऐसे समझिए, नंबर्स का इस्तेमाल एफिशिएंसी के लिए होता है ताकि आप अपना वक्त सही जगह लगाएं, और कहानी का इस्तेमाल होता है कन्विक्शन के लिए, मतलब उस भरोसे के लिए जो आपको एक कंपनी में लंबे समय तक टिके रहने की हिम्मत देता है। और यही दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स का सीक्रेट है, एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी को एक सही दाम पर खरीदना, मतलब एक जबरदस्त कहानी को एक वाजिब नंबर पर खरीदना। यही वो फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। तो जाते जाते बस ये एक बात ध्यान में रखिएगा, नंबर्स आपको बताते हैं कि किसी चीज़ की कीमत क्या है, लेकिन कहानी आपको बताती है कि उसकी वैल्यू क्या है। और सवाल हमेशा यही होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किस में किया जा रहा है, कीमत में या वैल्यू में।